हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट्स यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे, लगातार वो अपने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों यहां पर फाइनली आज 30 जुलाई को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोर्टल ओपन हो चुका है। आप सभी लोग आज से रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको देने वाला हूं, और साथ साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल कर सकते हो, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी बीएड की काउंसलिंग की सारी अपडेट यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग में भाग लेने से पहले काउंसलिंग को लेकर अच्छे से जानकारी ले लेना। कॉलेज कितने चूज करने हैं, मेरे नंबर सर इतने हैं, मुझे कौन कौन से कॉलेज चूज करना चाहिए। चूंकि इस बार भैया बहुत अच्छा किया गया है यूपी बीएड के द्वारा, जिनके नंबर कम है, रैंक ज्यादा थी, उनको भी यहां पर एक साथ मौका दे दिया गया है चॉइस फिल करने का, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने का। तो अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हो, अपने नंबर के अकॉर्डिंग अगर सही से कॉलेज चूज करते हो तो कम नंबर पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, कम नंबर पर भी आपको टॉप अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, बशर्ते आपको सही गाइडेंस होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, इसलिए मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहा हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और फॉलो करने के बाद डीएम करना, मैसेज करना कि सर मेरे इतना मार्क्स है। आप अपना मार्क्स बता देना मुझे, आप अपना कैटेगरी बता देना, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपना रैंक और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, इतना लिखकर आप मुझे बताना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुल कितने कॉलेज चूज करने चाहिए, आपको कितने गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए, कितने प्राइवेट चूज करने चाहिए, कौन कौन से कॉलेज चूज करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूंगा आपका नंबर और रैंक देख के कि हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है या नहीं है, या कम नंबर पर भी अगर आपको चांस होगा तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता दूंगा कि भैया इस नंबर पर ये कॉलेज रखो, इस पे ये रखो, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। तो एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करके अपनी डिटेल्स शेयर करके मुझसे जानकारी ले लेना। अभी जल्दबाजी नहीं करना है, काउंसलिंग में अभी टाइम है, आज स्टार्ट हुआ है, अभी टाइम लगेगा, 10-12 दिन चलेगा। तो कोई जरूरी नहीं कि आज ही आपको सब कुछ करना है। आज आप अच्छे से समझ लो, जानकारी ले लो, कैसे क्या करना है वो समझ लो, मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लो। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर अपना कॉलेज लिस्ट तैयार करके आप प्रेफरेंस डाल देना। तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे फॉलो करके बात कर लेना, जानकारी ले लेना। और आपको बेस्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए या काउंसलिंग शेड्यूल का लिस्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट लिस्ट चाहिए, उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है माई स्टूडेंट ग्रुप का, इसको भी ज्वाइन कर लेना। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर मिल जाएंगे। तो ये हो गया भैया, कैसे जानकारी लेना है, कैसे गाइडेंस लेना है वो आपको बता दिया। इंस्टाग्राम आईडी है, सर्च करके फॉलो करके मैसेज करना तो तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, और आपको पूरी जानकारी देते हैं। अब देखो, काउंसलिंग प्रक्रिया के 2 स्टेप अभी आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है और दूसरा आपको चॉइस फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, प्लीज लाइक कर देना। एक ही वीडियो में सब आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को लाइक कर दो नहीं किया है तो पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, तो 2 कंडीशन है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के। एक कंडीशन है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में फॉर्म भरे थे, यानी जिनका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, ऐसे अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट या फाइनल मार्कशीट भी अपलोड करना है। और अगर मार्कशीट आ गया तो मार्कशीट ठीक है, और अगर सिर्फ रिजल्ट आया, इंटरनेट कॉपी आया है रिजल्ट का, तो उसको निकालकर प्रिंट आउट करवा के उस प्रिंट आउट को आपको अपने कॉलेज में ले जाना है, और कॉलेज के प्रिंसिपल से पहले तो उस पर साइन करवाना है, प्रिंसिपल से, ठीक है, साइन करवाना है, और कॉलेज का मोहर स्टैंप लगवा लेना है, ठीक है। किस पे, रिजल्ट के प्रिंट आउट पे, फाइनल ईयर के मार्कशीट के रिजल्ट पे, रिजल्ट का प्रिंट आउट करवा लेना। मार्कशीट अगर नहीं मिला है, अगर ओरिजिनल मार्कशीट मिल गया तो नहीं करना है, लेकिन अगर सिर्फ रिजल्ट आया है तो रिजल्ट को प्रिंट आउट करवा लेना है, कॉलेज में जाना है, प्रिंसिपल से साइन करवा के कॉलेज का मोहर लगवा लेना है, और इसको अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। और जिनका ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुका था, उन्होंने मार्कशीट ऑलरेडी अपलोड किया है, उनको ये चीजें नहीं करनी है, सिर्फ बैंक पासबुक अपलोड करना है, ठीक है। तो जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, अब हुआ है एग्जाम के बाद, उनको रिजल्ट अपलोड करना है और बैंक पासबुक अपलोड करना है, ठीक है, बैंक डिटेल डालना है। जिनका हो गया था ऑलरेडी ग्रेजुएशन, उनको सिर्फ बैंक डिटेल डालना है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगाना है। और उसके बाद चॉइस फिल करना है। फीस क्या है, 5000 रुपए भी या कॉलेज एडवांस फीस जमा होगा, और 750 रुपए काउंसलिंग फीस जमा होगा, ठीक है। यानी 5750 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना होगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा रिफंडेबल है और कौन सा नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अब आइए आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल पे, ठीक है। काउंसलिंग शेड्यूल पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि
कितने चरणों में काउंसलिंग हुआ वो आपको समझा देता हूं। तो देखो भैया, आज से दो मेन काउंसलिंग होगा, एक पूल काउंसलिंग होगा और चौथा आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। मेन काउंसलिंग जो आज से स्टार्ट हो गया, 30 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ये 12 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद में दोस्तों 27 तारीख से फिर दूसरा मेन काउंसलिंग होगा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया जाएगा और ये भी एक काउंसलिंग चलेगा। उसके बाद ये काउंसलिंग समाप्त होने के बाद एक पूल काउंसलिंग चलेगा और पूल काउंसलिंग के बाद में यहां पर 13 सितंबर से डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग नहीं कराना चाहते हैं, उनको बताना चाहूंगा कि भैया वो लोग 13 तारीख तक वेट करो। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब तक सारे काउंसलिंग हो जाएंगे उसके बाद ही डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो जो बच्चे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं वो 13 तारीख तक वेट करेंगे, कॉलेज में बात करके रखेंगे, फीस वगैरह चाहे दें या ना दें, लेकिन 13 के बाद ही एडमिशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो 13 तारीख को डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होगा, 13 सितंबर से। ठीक है, अगस्त से नहीं, 13 सितंबर, ना ही जुलाई, ना ही अगस्त, ना ही सितंबर से स्टार्ट होगा, 13 सितंबर से। ठीक है, तो दो मेन काउंसलिंग, एक पूल काउंसलिंग, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन। अब दोस्तों काउंसलिंग के लिए क्या करना है, ये देखिए, क्लिक हियर टू लॉगिन, काउंसलिंग लॉगिन पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि कैसे क्या करना है। तो काउंसलिंग लॉगिन काउंसलिंग पे क्लिक करना है और यहां पर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद यहां पर कैप्चा डालना है। इतना डालने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं आगे आपको यहां पर बताता हूं। इतना डालने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहां पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये प्रोसीड पे बताने से पहले एक काउंसलिंग की शेड्यूल भी जारी की गई है, जिसमें आपको बताया गया कि 30 जुलाई से आज केवल रजिस्ट्रेशन होगा, आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में कल से लेकर 12 अगस्त तक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होगा। आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन और सभी अभ्यर्थी, चाहे एक स्टेट रैंक हो, चाहे 2 लाख 3 लाख स्टेट रैंक हो, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज केवल रजिस्ट्रेशन होगा और कल से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों स्टार्ट हो जाएगा। यानी आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप कल से करते हो तो कल से रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो और यह प्रक्रिया चलेगी 12 अगस्त तक। 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा सभी अभ्यर्थियों का। उसके बाद 13 अगस्त को फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके दिए हुए चॉइस में से कोई कॉलेज मिला या नहीं मिला है। इसी तरीके दूसरा राउंड स्टार्ट होगा 14 तारीख से और ये चलेगा आपका 26 तारीख तक। उसके बाद पूल काउंसलिंग और उसके बाद यानी कि आपका डायरेक्ट एडमिशन। तो ये शेड्यूल मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के माई स्टूडेंट ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप शेड्यूल देखते रहना। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बात करता हूं दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में, लॉगिन डिटेल डालने के बाद में आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, एक पॉपअप आएगा, इस पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, यहां पर आपका एप्लीकेंट डिटेल्स आ जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहां पर एप्लीकेंट डिटेल रहेगा, एप्लीकेशन प्रिंट रहेगा, स्कोर कार्ड रहेगा और इधर आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो करेगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में यहां पर नीचे आपको क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहां पर आपको दो ऑप्शन और ऊपर दिखेंगे जो कट गया है। एक दिखेगा आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करने का, जिन बच्चों का फॉर्म में स्ट्रीम गलत हो गया था वो सही कर सकते हैं, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम जो भी था वो सही कर सकते हो। और एक यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने को मिलेगा, नहीं जेंडर भी गलत हो गया था, मेल का फीमेल हो गया था और फीमेल का मेल हो गया था, तो वो भी आप लोग यहाँ पर सही कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीज आप ऊपर सही कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा। बैंक डिटेल में आपको किसका डालना है, 3 लोगों का डाल सकते हो, या तो आप खुद का डाल सकते हो या तो आप अपनी मम्मी पापा का डाल सकते हो। ठीक है, जब आप बैंक अकाउंट होल्डर पे क्लिक करोगे तो यही 3 नाम शो करेगा, या तो आप अपना खुद का डाल सकते हो या तो आप मम्मी पापा का बैंक अकाउंट लगा सकते हो। ये बैंक अकाउंट लगाया जा रहा है आपका 5000 रुपए कॉलेज ना मिलने पर रिफंड करने के लिए। तो आप जिनका भी सेलेक्ट कर रहे हो उनका बैंक डिटेल आपको डाल देना है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको बैंक पासबुक, जिनका भी आप अपना लगाओगे तो अपना बैंक पासबुक का फोटो फर्स्ट पेज का, ठीक है, और अगर आपने मम्मी पापा लगा रहे हो तो मम्मी पापा के बैंक पासबुक का फर्स्ट फ्रंट पेज का फोटो खींचकर अपलोड करना है यहाँ पर। ठीक है, अपलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आगे बढ़ना है। और अगर वही चीज है फाइनल ईयर में, अगर आपने फाइनल ईयर एग्जाम नहीं हुआ था और रिजल्ट आप आया है तो रिजल्ट भी अपलोड करना है। और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया था ग्रेजुएशन तो वो नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 750 रुपए आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस आपसे मांगेगा, 5000 रुपए आपसे एडवांस कॉलेज फीस मांगेगा। ठीक है, टोटल आपको 5750 रुपए पे करने होंगे। साथियों ये 750 रुपए नॉन रिफंडेबल रहेगा, ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, और जो आपका ये 5000 रुपए ये रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, किस कंडीशन पे, अगर मान लो आपने 10 कॉलेज चूज किए और उस 10 कॉलेज में से आपको एक भी कॉलेज नहीं मिला तो ये 5000 रुपए आपके दिए हुए बैंक डिटेल में वापस कर दिया जाएगा। अगर 10 कॉलेज में से कोई एक कॉलेज आपको 5वें नंबर का, 6ठे नंबर का कोई कॉलेज मिल गया और उस कॉलेज में आप नहीं लेते हो एडमिशन, ठीक है, तो ये रिफंडेबल नहीं है, नहीं रिफंड होगा। लेकिन अगर आपका 6 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ, उसमें आपने एडमिशन लिया तो ये 5000 रुपए बाकी के फीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
इतना हो जाने के बाद में बस आपको आगे बढ़ के आपको बस सबमिट पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन, यूपीआई, क्यूआर कोड से, जिससे भी चाहो आप इसका पेमेंट कर सकते हो। बस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आज दोस्तों सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन को बताया क्योंकि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ नहीं रहा है अभी वेबसाइट पे। चॉइस फिलिंग का कल से आएगा, तो मैं आपको चॉइस फिलिंग पर बता दूंगा कि किस तरीके से आपको कॉलेज प्रेफरेंस डालना है, कैसे चॉइस लॉक करना है। अगर कॉमेंट में ज्यादा कॉमेंट आएगा कि सर चॉइस फिलिंग घर बैठे कैसे करना है खुद से, उस पर वीडियो बनाएंगे, तो मैं कल उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो ये था रजिस्ट्रेशन, बहुत सिंपल था। इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हो। ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, काउंसलिंग शेड्यूल, बेस्ट कॉलेज लिस्ट, गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर लेना। उम्मीद करते हैं आपको मैंने सारी डिटेल्स बता दिए हैं। जो भी जानकारी छूट गई है इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कर सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को नॉलेज मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे की प्रक्रिया के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।